नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है, यानी कि दृढ़ संकल्प सफलता दिलाने वाला होता है। यानी हम कोई भी कार्य यदि दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करते हैं तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इस पाठ में भी माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर तपस्या करती हैं और उसमें सफलता प्राप्त करती हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। संकल्प है सिद्धिदायक है, यानी संकल्प सिद्धिदायक होता है। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछित चाहती थी। लंग लकार है भूतकाल की क्रिया। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतत् अर्थम इसके लिए सा वह कौन, माता पार्वती, तपस्याम कर्तुम इच्छत तपस्या करना चाहती थी। एतदर्थम इसके लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा सवक्यम मनोरथम उसने अपने मन की इच्छा को, अपने मन के भाव को मात्रे माता से निवेदन किया या बताया। उसने अपनी जो मन की इच्छा थी उसका अपनी माता से निवेदन किया, कहा उनको। तत्श्रुत्वा उसको श्रुत्वा सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत उसको सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल अभवत हो गई। भूतकाल की क्रिया है, अभवत हो गई। मैना वत्से पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। वत्से पुत्री मनीषिता देवता मन चाहे हुए देवता, यानी मन से चाहे हुए देवता गृहे घर में एव ही संति हैं। मन से चाहे हुए देवता तो घर में ही हैं। तप है कठिन है भवती तप है जो तप है कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते तव शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमल यानी कोमल, बहुत अधिक कोमल वर्तते है। गृह एव वस गृह घर में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, एव ही वस रहो घर में ही रहो। अत्र एव यहीं पर ही, तव अभिलाषा तव यानी तुम्हारी अभिलाषा इच्छा सफल है सफल भविष्यति हो जाएगी। इस पाठ में धातुओं का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तुम्हारी अभिलाषा यहीं पर सफल भविष्यति हो जाएगी, भविष्यत काल की क्रिया है। पार्वती अम्ब माता तादृश है जैसी अभिलाषा मेरी जो अभिलाषा है वह तू तो तपसा एव पूर्ण है भविष्यति वैसी अभिलाषा सो कैसी, जो उसने चाहा है कि पति शिव को पति के रूप में प्राप्त करे, तो तादृश है अभिलाष है वैसी अभिलाषा तो यानी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण है भविष्यति तप से ही पूर्ण भविष्यति होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि अन्यथा तादृशम वैसा कैसा, शिव जैसा, पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि मैं तप ही करूंगी, मैं तप ही तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प है यह मेरा दृढ़ संकल्प है या संकल्प है। मैना पुत्री त्वम मेव मे जीवना अभिलाष है। हे पुत्री तुम एव तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। क्या कि तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, मेरा जीवन हो तुम, और तुम ही यहाँ से चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी, ये माता कह रही है उनको। पार्वती बोलती हैं सत्यम सत्य परम परंतु मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते।
परंतु मम मन है, मेरा मन, लक्ष्यम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है, व्याकुल वर्तते है। मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। तव एव तुम्हारी ही, सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके, पुनः फिर से, तव एव तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, यानी सिद्धि प्राप्त करके अपने तपस्या को पूर्ण करके और फिर मैं तुम्हारी शरण में वापिस आ जाऊंगी, तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगी। अद्य एव, आज ही, विजया, विजया के साकम साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर, गच्छामि, जाती हूँ। आज ही गौरी शिखर पर चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तप्ति सम। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या करती है। क्या है? पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपः एव तपति, कठोर तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ, रात को, स्थंडिले, किस पर? कभी पत्थर पर, कदाचित शिलायाम, कभी शिला पर, पत्थर पर सॉरी, कभी किस पर? वैसे ही धरती पर सो जाती है और कभी पत्थर पर सो जाती है। कदाचित रात्रौ, कभी रात को, स्थंडिले, पृथ्वी पर ही, धरती पर ही, और कदाचित शिला पर, पत्थर पर, सौपीति, सम, सो जाती है। सम का प्रयोग जब वर्तमान काल की धातु के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो भूतकाल को दर्शाता है। यानी जब वर्तमान काल की धातुओं के साथ सम का प्रयोग होता है तब वे धातुएं भूतकाल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करती हैं। सौपति वैसे तो सोती है, लेकिन समय के साथ क्या हो गया? सोती थी। तपती, ऐसे ही तपती तपस्या करती है और तप्ति सम तपस्या करती थी। एकदा विजया एवदत, एक बार विजया ने कहा। विजया बोलती है, सखी तपे प्रभावात हिंस्र पशुओ अपि तव सखाय जाता। हे सखी, तपस्या के प्रभावात, प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंस्र पशुओं अपि यानी हिंसक पशु भी, तव तुम्हारे, सखाया जाता, मित्र बन गए हैं। क्या है कि तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वे भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम एतप है, पंचाग्नि का जो व्रत है वो भी तुमने कर लिया है। पंचाग्नि क्या होती है? चारों दिशाओं में अग्नि को रखकर, यानी चारों दिशाओं में अग्नि, आग जलाकर और एक टक यानी बिना इधर उधर दृष्टि को डाले सिर्फ सूर्य को ही देखना पंचाग्नि व्रत कहलाता है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण है अभवत, पुनरपि फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है न पूर्ण है अभवत नहीं हुई है। पुनरपि फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वो तुम्हारी जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती ऐ विजय, अरे विजया, ऐ विजय, ऐ विजय, किम न जाना से, क्या नहीं जानती हो? अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी, जो मनस्वी लोग होते हैं, कदापि कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। महापुरुष कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति ना अस्ति, और इच्छाओं की स्थिरता नहीं होती है, यानी उन गतिहीनता नहीं आती है, और इच्छाओं की गतिहीनता यानी उनमें रुकावट नहीं आती है।
अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, अपि और भी जो इच्छाओं की अगति यानी स्थिरता नहीं होती है, उनमें गतिहीनता नहीं आती है। विजया, तुम वेदम अधिवती, तुमने वेदों का भी अध्ययन कर लिया है, तुमने वेदों का अध्ययन किया। त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का भी संपादन किया यानी तुमने यज्ञ भी संपन्न किए हैं। तप है कारणात जगती तव प्रसिद्धि, तप के कारण जगत में संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, यानी तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा क्या होती है? तपस्या करते समय जब पार्वती माता ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया था, तब वो अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। पुनरपि तपस्य फलम न एव दृश्यते, फिर भी पुनरपि फिर भी तपस्य फलम, तपस्या का फल न एव दृश्यते, दिखाई नहीं देता है। पार्वती, अयि आतुर हृदय कथम तव चिंतिता, अरे आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, तुम कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है। नेपथ्य में अयि भो अहम आश्रम वटुहु जलम वांछामि, पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि अरे मैं आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल पीना चाहता हूँ, जल चाहता हूँ। संभ्रमम विजय पश्य को अपि वटुः आगतो अस्ति, घबराकर, संभ्रमम क्या होता है? घबराकर, विजया पश्य देखो, को अपि कोई, वटु ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। अगच्छत भूतकाल की क्रिया है। सहसेव वटुरूपधारी शिव है तत्र प्राविशत है। सहसेव अचानक ही, वटुरूपधारी यानी ब्रह्मचारी का, आश्रम के ब्रह्मचारी का रूप धारण करते किए हुए शिव तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप यहाँ बैठें। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में सखी मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः करोति, तप कर रही है। आगे है वटु, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी, क्या जो पूजा करने के लिए पूजा के उपकरण हैं, कि तुम पूजा कर रही हो उसके उपकरण हैं तुम्हारे पास, क्या पूजा की सामग्री है। किम क्रियार्थम, क्या तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा के उपकरण है, पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जो जल है वो तुम्हारे पास सुलभ है, यानी है तुम्हारे पास जल, स्नान के लिए तुम्हारे पास जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल हैं। त्वम तो जानासी, तुम तो जानासी जानते हो, जानते ही हो। शरीरम अध्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही निश्चय से, खलु निश्चय से धर्म का साधन है, कि शरीर ही इसका धर्म का
साधन है। यानी शरीर ही जब सही नहीं होगा तो कैसी पूजा। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें हमारे शरीर को ठीक रखना है। त्वम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती तुष्णिम चुपचाप तिष्ठति रहती है, पार्वती चुप रहती है। वटु हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तप कर रही हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती ही, पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती पुनः फिर से तुष्णिम चुप तिष्ठति रहती है। विजया आकुली भूयः, विजया परेशान होकर व्याकुल होकर आम हाँ तस्मै तस्मै एव तपः तपती, उसके लिए ही कठोर तपस्या कर रही है। आम हाँ तस्मै एव, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव है सहसैव उच्चै उपहस्ति, वटु रूप यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव है, शिव सहसैव अचानक ही उच्चै ऊंची आवाज में उपहस्ति हंसता है। वटु अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, क्या सत्य ही तुम शिवम शिव को पतिम इच्छसि, पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसता है, नामना नाम से शिव है, नाम से ही शिव है, शिव है अन्यथा अशिव है, नहीं तो अशिव है। यानी वो सिर्फ नाम से ही शिव है, यानी नाम से शिव है, नहीं तो वो अशिव है यानी अमंगलकारी है। शमशाने वस्ति, शमशाने वस्ति शमशान में रहता है। यस्य जिसके त्रीणी नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और जो उसके वसन हैं कपड़े हैं, व्याघ्र बाघ की चर्म खाल है, उसकी चमड़ी है, सॉरी क्या है, जो उसके वस्त्र हैं वो व्याघ्र चर्म, उसके बाघ की चमड़ी है। अंगराग है चिताभस्म, जो उसका अंगों पर लगाने का जो लेप है अंगराग है। चिताभस्म चिता की जो राग है। परिजनाश्च भूतगणः, और जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उसके फैमिली है वो परिवार जनाश्च परिवार के लोग। भूतगण है भूत हैं। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तम एव उस शिव को पति के रूप में इच्छसि चाहती हो। पार्वती क्रुधास्ति, पार्वती क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल, अरे वाचाल अत्यधिक बोलने वाले अप्सर है, अप्सर है क्या है, हटो। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न को अपि कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थम, यथार्थ यानी जो सही रूप को नहीं जानते हैं। यानी उसके संसार में कोई भी शिव को अच्छी प्रकार से नहीं जानता है, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। पार्वती क्रोधित होकर क्या कह रही हैं कि अरे बड़ बोले, अरे अत्यधिक बोलने वाले अप्सर है, दूर हट जाओ। जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को, वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, तथा यथा जैसे त्वमसि तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही तुम बोल रहे हो। विजयम, विजयम प्रति विजया की ओर यानी विजया की तरफ देखते हुए बोलती हैं। सखी, सखी चल, चलो। यम यह निंदाम करोति सैतु पाप भागय भवति, यह जो निंदाम करोति जो निंदा करता है, सह वह तू तो पाप भागय भवति पाप का भागी होता है। एव एव यह
यह शृणोति सोऽपि पाप भागः भवति। जो यह मतलब जो शृणोति सुनता है, सो अपि वह भी पाप का भागी होता है। यानी जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति। पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तद एव तभी पृष्ठ है पीछे से वटो रूपम परित्यज्य शिव है तस्याः हस्तम घृणाति। तभी वटु का रूप त्याग कर यानी ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव है शिव तस्याः हस्तम उसका हाथ पृष्ठ है पीछे से गृह्णाति पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती लज्जा से कांपती है। यानी पार्वती तेज गति से जब बाहर निकल जाती है तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव जी बोलते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, मैं प्रीतो अस्मि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से। तृतीया विभक्ति का एक वचन। क्या मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रीतो अस्मि प्रसन्न हो गया हूँ। अद प्रभृति आज से अहम मैं तव तुम्हारा तपो भी तपस्या के द्वारा। तृतीया विभक्ति कृत खरीदा हुआ दासो दास अस्मि हूँ। अद प्रवृत्ति यानी आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनत आनना पार्वती विहस्ती। विनत आनन क्या होता है? मुख। विनत नीचे की ओर, नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती विहस्ती मुस्कुराती है। नीचे की तरफ मुंह किए हुए पार्वती मुस्कुराती है। अब हम इसके शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं, आप इनको अच्छी प्रकार से कर लेना, पाठ को समझने में आसानी होगी। तो ये था आपका पाठ 7। संकल्प है सिद्धिदायक है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसका जो अभ्यास कार्य है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।